आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसको सब समझना चाहते हैं, जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है और आजकल का यूथ स्पेशली। यूथ की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक रिलेशनशिप में घुसते हैं या वो एक रिलेशनशिप में होते हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या, व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप चाहिए क्यों और उसके मायने क्या हैं। कैसे आप किसी इंसान को चूज करेंगे, कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए ठीक है और वो ठीक नहीं है। नंबर 1, रिलेशनशिप दो जनों की पार्टनरशिप, टोटल पार्टनरशिप 50-50% की पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा इनपुट, किसी का ज़्यादा टेक, किसी का कम टेक उसमें नहीं चलता है। जो वहाँ पे चलता है वो ये है कि इक्वल आपको देना पड़ता है और इक्वल आप उसमें से जब ले पाते हो तभी आप दोनों खुश रहेंगे। रिलेशनशिप जो आजकल की यूथ समझती है वो तो एक इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन हमको उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ले जा सकता है, लेकिन जब उस पर्टिकुलर पर्सन को हम समझने लगते हैं और उसके साथ जीने लगते हैं तब एक रिलेशनशिप कल्टिवेट होती है। कल्टिवेटिंग ऑफ रिलेशनशिप एक्चुअली डिसाइड्स, वहाँ पे डिसीजन होता है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए बनी हुई है या नहीं। You have to give particular time for that relationship to flourish। उस इंसान को समझने की, उस इंसान के साथ जीने की। जब आप डे टू डे बेसिस पे जब आप उस इंसान के साथ जिएंगे, बेसिक मंडेन जॉब्स में आप उसका साथ देंगे और उसमें आपके क्या डिसीजंस होते हैं, उसमें आप किस तरह से सिचुएशंस के साथ उस इंसान के साथ डील करते हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। वहाँ से आपका एक्चुअली नींव पड़ने लगता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप उसको नहीं कहते कि उसने मुझे फ्लावर्स ला के दे दिया और उसने केक ला के दे दिया और उसने मेरी बर्थडे में मुझे गिफ्ट दे दिया और हमने वैलेंटाइंस मना लिया। Yes, it is required, it's a part of romance and there is no relationship without romance, but it is not only romance or it is not only sex, it is not only the rosy part। Relationship एक बहुत important अहम हिस्सा होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, जो पूरी ज़िंदगी आपको वो रिजल्ट्स देगा जिस तरह के आप इंसान को चूज़ करेंगे। सो चॉइस आपके इंसान की आपको या तो एक बेटर रिलेशनशिप देगी या एक वर्स्ट रिलेशनशिप देगी, और फिर आप उस रिलेशनशिप में कैसे सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो उससे आपकी रिलेशनशिप डिफाइन होगी। तो जिम्मेदारी दोहरी है, दोनों की है, और उसका जो बेनिफिट है वो भी दोहरा है, दोनों को मिलने वाला है। अगर ये बात हम समझ रहे हैं कि दोनों को बेनिफिट मिलने वाला और हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगी हमारी रिलेशनशिप, तो फिर हमें एक्चुअली उस इंसान को जिसको हमको चूज करना है फॉर रिलेशनशिप, हमें क्या देखना चाहिए। वहाँ पे हमारा टेम्परामेंट, हमारा स्टेटस, हमारी एजुकेशन, हमारे जो आसपास का माहौल है, वो सब आप एनालाइज कीजिए, वो सब आप नोट बनाइए कि मैं इस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा जॉनर है, ये मैं इस तरह की ज़िंदगी जीता हूँ, मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, मैं एक स्टेबिलिटी वाला जॉब चाहता हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। और उस पूरी जो आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जब आप किसी से मिलते हैं, विल दैट पर्सन विल बी एबल टू एडजस्ट और नॉट एडजस्ट। बिकॉज जब हम बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं और हम जब एक रिलेशनशिप में घुसते हैं तो हमें लगता है कि हम सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, हम सब चीज़ों से डील कर लेंगे, हम अपने एल्डर से डील कर लेंगे, हम फाइनेंशियल कंडीशन से डील कर लेंगे, हम हमारे कल्चरल डिफरेंसेस से डील कर लेंगे, हमारी फूड हैबिट्स से डील कर लेंगे। बट इवेंचुअली हमें रियलाइज़ होता है कि वो एक फंडामेंटल इश्यूज़ हैं या फंडामेंटल आपका एक बेस क्रिएट हुआ है, उससे आप बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अपने बारे में। So even before you getting into a relationship, have you actually analyzed who you are as a person and what do you want? Instead of expecting anything out of your partner, your future partner,
आप एक फ्यूचर पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे कि उसके अंदर ये होना चाहिए, वो काम करने वाली भी होनी चाहिए, वो घर भी चला ले, वो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स को भी संभाल ले, वो मेरे सोशल एंगेजमेंट्स को भी देख ले, मेरे बिजनेस में मेरा साथ भी दे दे, एंड येट शी हैज टू बी गर्ल नेक्स्ट डोर. Is it possible to be a superwoman or a superman? Not really. You have to come to ground zero to understand that what are you getting into. It is not only about relationships. आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने करियर में जा रहे हैं, आप कोई सिचुएशन में हैं, तो आप कैसे एनालाइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब मेरे लिए अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को जानते हैं. तो जब बात रिलेशनशिप की आती है तो वो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन हैं, आप अपने आप को कितना समझते हैं. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का सही चयन करेंगे या नहीं. आपकी चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना अच्छी तरह समझते हैं. सो फॉरमोस्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, whether you are at a marriageable age or your marriage age is past. आप 40 years के भी हैं और आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप 50 years के भी हैं और एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो भी आपने कभी ये एनालाइज करने की कोशिश की मैं कौन हूँ और मेरा टेम्परामेंट क्या है और मैं एज अ पर्सन क्या दे सकता हूँ, बिकॉज आपको वही मिलेगा जो आप दे सकते हैं. Absolutely, in that if you go in that direction, then you will be able to choose the right person. हाँ, frivolous relationships चाहिए जहाँ पे आपको कोई लेना देना नहीं है. No frills relationship. आजकल relationships के मायने बहुत बदल गए हैं, बहुत complications आ गए हैं और आप अपनी मैरिड लाइफ से इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि आपने सामने वाले को समझा ही नहीं है, आपने उसको एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं लिया है. यू आर जस्ट trying to adjust with people, and adjustments don't work for too long. It is the compatibility, it is your temperament which makes all the difference, and it is the effort. कोई भी चीज़, आप दुनिया की कोई चीज़ उठा के देख लीजिए, जब तक आप उसको नर्चर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अपना प्यार नहीं देंगे, अपना अटेंशन नहीं देंगे, वो पनपेगा क्या. आप एक छोटा पौधा, एक सीड डाल के देख लीजिए, क्या वो पनप सकता है बिना हवा पानी और बिना धूप के? वो नहीं पनपेगा. तो एक रिलेशनशिप से हाई फाई एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली किल्स द होल आइडिया. यू हैव टू कम टू ग्राउंड जीरो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई एम आई गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, व्हाट इज इट दैट आई वांट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. मैं उससे चाहता क्या हूँ और मुझे उस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है. जब आप वो क्लियर होंगे तब आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, आप एक राइट इंसान को चूज कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज रिलेशनशिप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप रिलेशनशिप के बारे में और समझना चाहते हैं और बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को टच करना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे को कमेंट्स में लिख के भेजिए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कौन से और टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, एंड वी विल ट्राई एंड गेट दोज टॉपिक्स ऑन बोर्ड. थैंक यू.